हरियो रे बनवारी, हरियो रे बनवारी, तेरी आशा लगी मन में और गिरधारी। बोला रे बनवारी, हरियो रे बनवारी, तेरी आशा लगी मन में और गिरधारी। द्रौपदी पुकारा जब घिरी कौरवन मेरे द्रौपदी, द्रौपदी पुकारा जब घिरी कौरवन में, द्रौपदी पुकारा। अरे चीर को बढ़ायो, चीर को बढ़ायो, पहुँचे थे एक पल में ओरे बनवारी, तेरी आशा लगी मन में ओरे गिरधारी। पाती जब आई घबराए थे नरसी, पत्र जब आयो, पाती जब आई घबराए थे नरसी, पत्र जब आयो। हर कष्ट सब काटे, कष्ट सब काटे, रामा के गए घर में ओरे बनवारी, तेरी आशा लगी मन में ओरे गिरधारी। मैंने और को नाम त्यागी दयो, प्रभु नाम तुम्हारे तथे कसी। और तुम बिन नाथ दशा वो है, जैसे जल जाल में लीन फंसी है। ऐसी करो, ऐसी करो, लाज रहे प्रभु मेरी हंसी नहीं तुम्हारी हंसी है।
परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ अनुष्ठान को चलते हुए आज ये 6वां दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। परम पूजनीय गुरुदेव रजनीश कुमार शास्त्री जी को नमन करने के उपरांत देखेंगे भगवान कृष्ण की पवित्र कथाओं के बारे में। भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण, जिन्होंने मथुरा की जेल खानों में अवतार लेने के बाद किस तरीका से बाबा नंद यशोदा के आंगन में बाल लीलाएं की। भक्तजनों, जब जब धर्म का विनाश होता है, अधर्म धरा पर बढ़ जाता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। कंस का जब पृथ्वी पर अत्याचार अधिक बढ़ गया तो भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं धराधाम पर। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल परीक्षित, दुनिया में आने के बाद प्राणी भूल जाता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, हमारा आने का उद्देश्य क्या है। ये सब भूल करके इधर उधर की बातों में उलझने के बाद जीवन व्यतीत कर देता है और केवल सबके मन में एक ही बात रहती है कि हम भी कुछ हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हम क्या है, कुछ भी तो नहीं है। जो भी करता है वही करता है और इसीलिए उसका नाम करता है। इसलिए आप सोचो, हम और आप क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई अच्छा काम, बड़ा काम कर लेते हैं तो ऐसा कहते हैं कि भाई ये मैंने किया है अपनी दम पे। और अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो कह देते हैं अब क्या करें भाई, प्रभु की मर्जी है। अगर सही हो रहा है तो फिर तुम कर रहे हो और गलत हो गया तो भगवान कर रहे हैं। वैसे हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। आप गौर से देखो, हमारे शरीर में न जाने करोड़ों रोम हैं, रोंगटे हैं। अगर एक टूट रहा है तो हम उसे रोक नहीं सकते, दोबारा उसे लगा नहीं सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ये तो प्रभु की इच्छा है जो आप सबकी सेवा हो रही है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, दुनिया में आए हो तो सबसे प्रेम से रहो, क्योंकि जगत में घर की फूट बुरी, जहाँ पर फूट पड़ जाती है फिर वहाँ कुछ बचता नहीं है। क्योंकि जहाँ जहाँ फूट पड़ी है, विद्वान लोग कहते हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं रहा। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि बुरी है अरे घर की फूट, अब तो मेल बढ़ाई है कि बुरी है। घर की फूट, अब तो मेल बढ़ाई है, बुरी है। फूट से कहां पहुंच जाता है इंसान। लंका में रावण ने भाई विभीषण को लात मारी फटकारा, जाय मिल गौ रामा दल में गया दशानन मारा। जाय मिल गौ रामा दल में गया दशानन मारा। भाई भाई में मेल नहीं रहा।
कभी कहते हैं लंकापति रावण ने भाई विभीषण को लात मार फटकारा, जय मिल गौ रामा दल में गया दशान न मारा। फिर भाई लंका की लूट अब तो मेला बढ़ाई बुरी है, घर की फूट अब तो मेला बढ़ाई। जैसे को तैसा नहीं बनना चाहिए। वैसे किसी विद्वान ने यह कहा है कि अगर कोई तुम्हारे तमाचा मारे गोली मार दो उसमें, किसी विद्वान ने कहा है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि कभी खून से लिसा हुआ कपड़ा खून से साफ नहीं होता है। नमक के साथ में कभी नमक नहीं खाया जाता। विचार करो, लगी हो आग पेट्रोल से बुझाए कोई, बुझेगी या फिर वो गांव को जलावेगी। भिड़ियन में भेड़ पंचायत करेगी, पंचायत करेगी, पंचन भी बट जाएगी। हलवाई की दुकान में कुटिया रखवारी करे, रखवारी करेगी, जलेबी न को खाएगी। ऐसी दशा देश तेरी बनी नहीं, बाजार नावत बहु पार नहीं जाएगी। बुरी है घर की फूट अब तो मेला बढ़ाई के बुरी है। इसलिए कहना है सब सैर और भुजा पसार यार, रहना न सदा इस डेरे में, क्योंकि थोड़े ही दिन तो रहना है इस चिड़िया रहन बसेरे में, जाना तो है। आओ देखिए भगवान कृष्ण के बारे में कि भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण इस धराधाम पर आए, मथुरा के जेल खानों में अवतार लिया। गोकुल में बाबा नंद के आंगन में बधाई बजाई गई। सबसे पहला काम भगवान का माखन चुराने का रहा। मित्र मंडली बनाई है, संकीर्ण मदन छदामी दामा मनसुखा, सबके साथ में भगवान रहते हैं। गोपियों के घर में जाते हैं माखन की चोरी करने के लिए, तो गोपियां शिकायत लेकर के आती हैं। सज्जनों, एक दिन यशोदा मैया के ही घर में चोरी की और यशोदा ने पकड़ लिया, जवाब दिया, लाला हम तो ये जानते थे कि ये गोपियां झूठी शिकायत लेकर के आती है, और आज तुम अपने ही घर में नहीं माने तो दूसरों के घर में कब मानते होगे। तो भगवान झूठ बोले हैं, मैया माखन मैंने नहीं खाया है। क्या मतलब? माखन तुमने नहीं खाया है, फिर ये मुंह से माखन कैसे लग गया? तो जवाब दिया है, ये ग्वाला है ना, बहुत शैतान है, जबरदस्ती मुंह से माखन लगा दिया है। तुम्हें ये लगता है कि माखन हमने खाया है? यशोदा बोली, कोई बात नहीं है, अगर माखन तुमने नहीं खाया है लाला, तो हमें इतना बताओ फिर ये मटुकिया कैसे टूट गई? तो भगवान फिर झूठ बोले, मैया तुम सीधी हो, जान नहीं पाती हो अपने घर में तो मैया अपनी कजरी बिल्ली और बेहदा चोरनी दिखाती है। अरे वो बर्तन तोड़ गिराती है, मैया बर्तन तोड़ गिराती है। तू मेरा नाम लगाती है, वो बर्तन तोड़ गिराती है। सीधी हो, जान नहीं पाती हो, बहुत शैतान है वो बिल्ली, नुकसान कर देती है। बोले भगवान
जब कही है भगवान ने तो मनसुखा पास में खड़ा था, पकड़ लिया यशोदा ने, तूने चोरी सिखाई है। कन्हैया नहीं जानता था कि चोरी क्या होती है, और मनसुखा को जैसे ही पकड़ो तो मनसुखा अपनी सफाई देने लगो, मैया चोरी हम सिखाएंगे से? अरे हमारे खानदान में कौन चोरी ना करी? चोरी करता है तुम्हारा लड़का श्याम, और इसी ने हम सबको चोरी सिखाई है। जवाब दिया है, भगवान की शिकायत करता हुआ बोला, मैया अब तेरा लाला ये और गाँव पछाड़े देता है, हम भले घर के लड़कन हम भले घरन के लड़कन को तेरा श्याम बिगाड़े देता है। भगवान की शिकायत करता हुआ मनसुखा बोला है, मैया चोरी मैं नहीं करता, मैया तेरा गिरधारी चोरी करता है। बोला मैया तेरा गिरधारी चोरी करता है, गुस्सा हो जाता है। सखियाँ झुठलाती गाली भी देती हैं। बोला बात मनसुखा ने कही तो यशोदा ने आगे बढ़कर के भगवान को पकड़ लिया, जाकर के ऊखल से बांधने के लिए एक रस्सी ले आई यशोदा मैया, लेकिन भगवान बंधने में नहीं आए, वो 4 अंगुल छोटी रस्सी पड़ गई तो भाग करके गई है यशोदा माँ, दूसरी रस्सी लेकर के आई। कैसी थी भगवान की कृपा कि दूसरी भी रस्सी 4 अंगुल छोटी। प्रमाण ऐसा मिलता है कि सारे मोहल्ले की रस्सी इकट्ठी कर ली, लेकिन भगवान बंधने में नहीं आए। फिर समझ में एक बात नहीं आई, ऐसा लगता है कि वो रस्सी छोटी हो जाती है, भगवान का शरीर मोटा हो रहा है। और वो रस्सी घटती जाती है और आयंगा मोटाते जाते, अरे यशोदा झुंझलाती जाती है। यशोदा झुंझलाती जाती है, बहन मुस्कुराते जाते हैं, यशोदा झुंझलाती जाती है। समझ में नहीं आ रहा है कि रस्सी छोटी हो रही है, भगवान का शरीर मोटा हो रहा है। और उसी समय नतीजा ये हुआ है सज्जनों, भगवान ने माँ को उदास देखा है तो जवाब दिया, मैया आप हमें बांधना चाहते हो तो ये सारी रस्सी हटाओ।
घर वाली जो रस्सी है उसी में हमें बांधो। तो भगवान एक ही रस्सी में बंध गए। ये ऐसा इसलिए हुआ, माँ यशोदा भगवान को क्रोध में आकर के बांधना चाह रही थी, और क्रोध में तो भगवान को कोई बांध ही नहीं सकता है, वो तो प्रेम के बंधन में स्वयं बंध जाते हैं। भगवान जब बंधे उखल से यशोदा कहने लगी आज भोजन भी नहीं दूंगी, तब देखोगे कि कौन सी गोपी शिकायत लेकर के आएगी, यहीं पर पड़ा रहने दूंगी तुम्हें। और उसी समय भगवान उखल से बंध गए, यशोदा मैया घर के काम में लग गई। भगवान विचार करने लगे हैं अब यहाँ पर पड़े पड़े क्या करोगे। यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उखल को उखाड़ लिया और उसी में फंसा दिया। जोर लगाया है तो दोनों वृक्ष गिर गए। दोनों वृक्षों से दो बड़े सुंदर पुरुष प्रकट हुए हैं। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया। परीक्षित ने सवाल किया है प्रभु ये दोनों कौन थे जो वृक्षों से पुरुष बने। जवाब दिया है ये दोनों पूर्व जन्म में कुबेर के लड़का नलकूबर मणिग्रीव नाम था जिन दोनों का। बहुत बलवान होने के साथ साथ ये घमंडी बहुत थे। एक बार इन दोनों से भूल बनी गई। एक छोटी सी भूल इनके जीवन में सूल बनी गई। भूल क्या बनी गई, अब घमंडी होने के साथ मदिरा पान किया। जबरदस्ती पत्नियों से कहा है अरे वस्त्र उतारा मेरी प्यारी अजूही की नगिन नहावे। पत्नियों से कहा है कि आप भी निर्वस्त्र होकर के हमारे साथ सरोवर में स्नान करो। पत्नियां मना कर रही हैं महाराज ये गलत है, लेकिन वो कहाँ माने। तो दोनों नगिन होने के साथ स्नान करने लगे हैं। लेकिन नतीजा यह हुआ कि उधर से महात्मा नारद आए। नारद को देखकर के स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन वो दोनों नगिन अवस्था में ही खड़ी रही। तो नारद ने उन्हें श्राप दे दिया, आप हमारे साथ सामने नगिन अवस्था में खड़े हो वृक्षों की भांति, तो हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। ये वही दोनों थे जो भगवान के हाथों से इनका उद्धार हुआ है। बाबा नंद ने देखा है कि बिना आंधी तूफान के इतने इतने विशाल वृक्ष गिर गए। तो उसी समय बाबा नंद ने यमुना के किनारे तुलसी का वन था, उसे कटवा करके वृंदावन नाम का नगर बसाया और वहां रहने लगे हैं।